नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने फिर सवाल पूछा है कमलनाथ से। उन्होंने सवाल पूछा 2018 के वचन पत्र में कमलनाथ जी ने वादा किया था आधुनिक कृषि यंत्र पर 50% अनुदान दिया जाएगा। सवा साल में कोई अनुदान दिया तो बताइए। अनुदान देना तो दूर की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद हो गए। कमलनाथ फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। हालांकि उनके नेता ही उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। आपस में ही युद्ध शुरू हो गया है। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल दागा है पीसीसी चीफ कमलनाथ से। पत्र में कमलनाथ जी, आपने लिखवाया था आधुनिक कृषि यंत्र जिनकी लागत 2 लाख रुपए तक है, उस पर 50% अनुदान दिया जाएगा। सवा साल में कितना अनुदान दिया ये तो बता दो कमलनाथ जी। की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए और इसलिए मुझे पता है कि वो फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। हालांकि उनके नेता ही आजकल उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। हाथ मिलते हुए, हाथ जोड़ते हुए तो कहीं दिख नहीं रहे। आपस में जरूर युद्ध शुरू। और भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला। 2018 में कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे। कहते हैं शिवराज, जिन वादों को करके सत्ता में आए वे कभी पूरे नहीं किए। कांग्रेस और कमलनाथ झूठ बोलते हैं, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, इसीलिए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कई झूठे वादे करके जितने समझ में आए सब वचन पत्र में लिख दिए गए और जिन वादों को पूरा करने का वचन दे के सत्ता में आए उनमें से कोई पूरा नहीं किया। और यही सच मैं जनता के सामने उजागर करना चाहता हूं कि कांग्रेस झूठ बोलती है, कमलनाथ झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। और इसलिए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर की बातें करके सवालों से बचते हैं, लेकिन जनता के बीच में सच उजागर करना हमारी ड्यूटी है। और प्रदेश में सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। कल तक सीएम शिवराज कमलनाथ से एक के बाद एक सवालों की बौछार कर रहे थे, तो वहीं आज कमलनाथ ने ट्वीट कर सवाल किया है कि उन्होंने सीएम शिवराज से पूछा है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किसानों को 0 टिल सीड ड्रिल और हैप्पी टर्बो सीड्स पर 90% सब्सिडी देने का उसने वादा किया था। अगर प्रदेश के किसी एक भी किसान को 90% सब्सिडी मिली तो आप जनता को बता दें। और न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, हर रोज एक नया सवाल और सवाल के जवाब में जवाब नहीं बल्कि सवाल ही आता, और आज भी ऐसा ही हुआ। जी प्रशांत, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सवाल कर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ से कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने जनता से जो जो वादे किए थे घोषणा पत्र में, उन वादों को पूरा तो नहीं किया, बल्कि कई योजनाएं ऐसी थी जिनके अनुदान भी बंद कर दिए। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ इन सवालों के जवाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर रोज एक नया सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं। और इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरह के सवाल कमलनाथ जी से पूछे जाते हैं उनके जवाब तो नजर नहीं आते, बल्कि ट्विटर पर वो चिड़िया उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और हर रोज उनकी ही पार्टी में एक अलग तरह का युद्ध नजर आ रहा है। लेकिन प्रशांत, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों में जीत को लेकर, अपनी मजबूती को लेकर पार्टियां जनता के बीच पहुंचेंगी और जनता के बीच दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो काम है वो यहाँ पर कर रही है कि जो वादे आपने किए थे वो पूरे नहीं किए, जनता से आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशांत
प्रशांत, ये है कि आने वाले दिनों में जनता को ही तय करना है कि कौन सी पार्टी ने किस तरह के वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए और कौन सी ही पार्टी जनता के जो वादे हैं उन पर खरी उतरी है या नहीं। और इसी तरह से अब चुनावों से पहले इसी तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, सवाल जवाब का जो दौर है, वो इसी तरह से देखने को मिलेगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़िए और इंदौर से बड़ी खबर है। हर्ष के मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। चाचा के बेटे नितेश ने हत्या की थी। रिश्तेदार विकास के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। 4 करोड़ की फिरौती को लेकर हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। ओमकारेश्वर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बता दें आपको कि हर्ष के मर्डर में चाचा के लड़के का ही हाथ था और उसे अब गिरफ्तार भी कर लिया गया। इंदौर का ये मामला था और पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। रिश्तेदार विकास के साथ मिलकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। टीम आईजी सर के निर्देशन में फिर एसपी को उनको खंडवा को बोल के फिर वहाँ से खरगोन की टीम गई। फिर वो गाड़ी एक ओमकारेश्वर में एक होटल के सामने गाड़ी थी। फिर वहाँ विकास मिला। जो विकास से पूछताछ, उसके साथ बच्चा नहीं था। जब विकास से पूछताछ करी तो उसने डिनाई कर दी। फिर इधर से ये जो रवाना हो गई थी टीम, फिर आमना सामना करवाया। फिर उसने स्वीकार किया कि साहब हमने तो 9 बजे ही उसको जो है बच्चे का गला घोट के, मुंह दबा के, मुंह में टेप लगा के उसका गला घोट के और आपके जो ये बाई गांव के जंगल में डेड बॉडी फेंक दी। फिर हमने उसकी डेड बॉडी रिकवर करी, पीएम करवाया। पीएम करके दोनों हमारे अभी रक्षा में हैं, उनसे और पूछताछ कर रही है। अभी तक की जांच में तो ये है कि वो चूँकि परिवार के रिश्तेदारी के लोग थे और उनका उद्देश्य पैसा लेके हत्या करना ही था। एक बच्चा है जिसका अपहरण हुआ था कल रात को और आज सुबह डेड बॉडी आई है अर्ली मॉर्निंग, ये 7:30 बजे करीब। और इसका आज पीएम हुआ है। ये इस बच्चे का नाम हर्ष है। पिता जितेंद्र पिगडम्बर का रहने वाला है ये बच्चा और करीब 7 साल के आसपास की उम्र थी इसकी। और मुंह में कपड़ा ठूस के इसकी हत्या की गई है। और न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा भी हो गया, लेकिन सवाल यह कि अगर फिरौती के लिए अपहरण किया गया था तो फिर हत्या क्यों कर दी गई, या फिर कोई पुरानी रंजिश भी परिवार में कोई मसला है क्या और पुलिस डिटेल खंगाल पाई अभी तक? बिल्कुल, देखिए जो दोनों आरोपी हैं वो नशेड़ी हैं, पुलिस ने साफ तौर पर कहना है। और पैसों की लालच में ही ये अपहरण किया गया था और हत्या की गई। हत्या इसलिए की गई कि घबराहट इनमें हो गई थी, क्योंकि जब फिरौती का कॉल 8 बजे इनने पहली बार किया तो स्पीकर ऑन करके वो बात सबने सुन ली थी। जिसके बाद जो रितेश जो था, इसने विकास को बताया कि ये काम तमाम कर दो क्योंकि सभी को पता लग गया है इस अपहरण का। तो उसके बाद उस बच्चे की हत्या कर दी गई। और ये दोनों जो आरोपी बताए गए हैं, ये आपने बताया आपको शराबखोरी करते हैं, नशेड़ी हैं, आवारा गर्दी करते हैं, पढ़े लिखे भी ये नहीं है। और जितेंद्र जो है उनकी बुआ की लड़की के ये लड़के हैं और उनकी जो बुआ की लड़की है वो भी एक्सपायर हो चुकी है। तो इसके जो नाना नानी है वो इसको पाल रहे थे जो आरोपी था। तो वो ये बिगड़ैल स्वभाव के ये दोनों थे और यही वजह रही कि इन्होंने पैसे की लालच में कि ज्यादा पैसा इनसे लिया जाए, क्योंकि ये बड़े जितेंद्र सिंह हैं जो बड़े कारोबारी हैं, कई क्रेशर हैं, खदानों का कामकाज है। इसलिए इन्होंने सोचा कि इनसे पैसे वसूल किए जाएं। यही वजह है कि 4.5 करोड़ रुपए की 4 करोड़ की इनने फिरौती मांगी और पैसे जो थे बहुत ज्यादा इन्होंने मांग लिए। और यही वजह थी कि लोग इंतजाम करने में उसके लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच जो स्पीकर ऑन होके जो फोन हुआ वो सूचना इस ऋतिक को मिली और ऋतिक ने तुरंत विकास को बताया। उसने बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बच्चे का शव जब महू पहुंचा, उसका वो पोस्टमार्टम किया गया, उसकी शव यात्रा भी निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और सभी जो लोग थे बड़े दर्द भरी आहें भरी और जो नम आंखों से इस बच्चे को उन्होंने विदाई दी। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक एक घटना हुई है। इसको लेकर सभी गमजदा है, पूरा शहर का शहर इस घटना को लेकर गमजदा है। बच्चा
जिसके दम घोंट कर उसकी हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में। शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, मुरैना से बड़ी खबर है। तिलक समारोह में हर्ष फायर का मामला सामने आया। समारोह में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। सैकड़ों लोग तिलक समारोह में मौजूद थे। मिरघान गांव में तिलक समारोह चल रहा था, उसी दौरान का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है मुरैना से, जहां एक तिलक समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग हुई है। समारोह में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। यह भी बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग इस तिलक समारोह में मौजूद थे। संवाददाता मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, हर्ष फायरिंग पर रोक लगी हुई है, बावजूद हर्ष फायर हो रहा है। ये वीडियो सामने आया है, पुलिस ने संज्ञान लिया इस वीडियो पर, कोई एक्शन शुरू हुआ क्या? जी प्रसाद जी, अभी फिलहाल जब से ये वीडियो हर्ष फायर का वायरल हुआ है, पुलिस दिमनी थाना क्षेत्र का मामला मिरगान गांव में कल लगन फलदान के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कई खुशियों के घटनाएं मातम में बदली हैं, तो फिर भी लोग बाग जागरूक नहीं है और हर्षवार करने से चूक नहीं रहे। प्रशासन ने भी लोग लगा रखा है शादी ब्याहों में और मैरिज गार्डनों में शस्त्र लाइसेंस ले जाने के लिए, लेकिन फिर भी देहात इलाके में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल पुलिस ने संज्ञान में तो लिया है, लेकिन अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हुई है। मिरगान गांव का मामला है, पुलिस पूरे जांच में जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दुष्यंत, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आदिवासी महिला के साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म की घटना अंजाम दी गई है। 3 लोगों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी। आरोपी दुष्कर्म के बाद महिला को जंगल में छोड़कर फरार हो गया। महिला ने पुलिस में शिकायत की है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां एक आदिवासी महिला के साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। 3 लोगों ने इसे नौकरी दिलाने का पहले झांसा दिया और उसके बाद कार में बैठाकर वारदात अंजाम दी। उधर रीवा के बैकुंठपुर में पत्नी और बच्चों को मायके में छोड़कर एक युवक अपनी नाबालिग साली को लेकर फरार हो गया। इधर नाबालिग के लापता होने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब नाबालिग को 2 महीने बाद बरामद किया तो उसके अपहरणकर्ता के रूप में उसके जीजा का नाम सामने आया। वो 2 महीने से नाबालिग का दैहिक शोषण कर रहा था। नाबालिग साली का कहना है कि उसका जीजा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले आया। नाबालिग और उसके परिजन की शिकायत पर पुलिस ने जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जीजा से घटना के संबंध में पूछताछ कर पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। बड़ी खबर है छतरपुर से, पन्ना नेशनल पार्क से रेस्क्यू टीम आएगी। तेंदुए के रेस्क्यू के लिए टीम पहुंचेगी। खजुराहो के पास टिकरी गांव में 5 दिन से एक तेंदुआ मौजूद है, घूम रहा है। खजुराहो के अधिकारियों ने कल ड्रोन कैमरे से सर्चिंग अभियान भी चलाया था। ड्रोन कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई हैं। डीएफओ और सीसीएफ के पत्र के बाद पन्ना नेशनल पार्क से रेस्क्यू टीम बुलाने की कवायद शुरू हो गई। खबर सतना से, सतना के चित्रकूट में सड़कों पर बाघ ने डेरा डाल रखा है। आए दिन बाघ जंगल से होते हुए सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह बाघ आराम फरमा रहा है। बाघ को देखकर कुछ लोग दूर से ही तस्वीरें ले रहे हैं। हालांकि कुछ समय के बाद बाघ वापस जंगल की ओर निकल जाता है। बताया जा रहा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व से निकलकर बाघ सड़कों पर आ जाते हैं। आज कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है तो कोई जाति और कोई भाषा। ऐसे में हमें अपने धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्र के साथ मानव धर्म के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि मानव धर्म से ही सभी जाति, देश, धर्म, पंथ हैं। आज एक ऐसी ही तस्वीर खजुराहो से निकल कर आई है जो विश्व शांति का संदेश दे रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स बारबी है जो अमेरिका से आया है और विश्व शांति का संदेश दे रहा है।
गाने पर थिरकते ये शख्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने आसपास अव्यवस्थाएं ना फैलाएं बल्कि शांति का परिचय दें। और अब देखिए 25 सेकंड 25